हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर वन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में डिस्कशन करना होगा कि चार्ज आखिर होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो चार्ज के बारे में आपने पहले भी सुन रखा है कि चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जब हम चार्ज के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो चार्ज जो है किसी भी बॉडी का या फिर कहें किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी बॉडी में या किसी भी मटेरियल में अगर चार्ज ना हो तो न ही वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकता है और न ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच एनी मटेरियल शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हम यहां लिख सकते हैं कि चार्ज इज a fundamental property of any matter लिख लें, material लिख लें, matter due to which it shows इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बिना चार्ज के कोई भी मटेरियल न ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करेगा और न ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज को हम लोग मेजर किस में करते हैं? तो चार्ज की यूनिट होती है एसआई, यूनिट ऑफ चार्ज। इसको हम लोग मेजर करते हैं जनरली कूलाम में और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं चार्ज के, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है। इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं कि चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, पॉजिटिव और निगेटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी देयर इज टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड निगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सेकेंड प्रॉपर्टी में लिख लीजिए, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल each other. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में सुना होगा, सुना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे पहले आपने 11th के फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रखा है और उसमें आपने डिस्कस किया है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मास या एनर्जी या मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम ना ही किसी भी कंजर्व क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और ना ही उसकी वैल्यू घटा सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, जैसे मास के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर हम यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लें तो यूनिवर्स का मास ना ही कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। ऐसे ही जब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज या फिर कहें नेट चार्ज न ही इंक्रीज कर सकता है और न ही डिक्रीज कर सकता है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम remains कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर और चलो कांस्टेंट ही रहने दो। इसके अलावा इसको और कैसे कहा जा सकता है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था 11th के थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में, और उसमें आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे ही हम लोग चार्ज के बारे में कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, ठीक, it remains conserved। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आपने नाम सुना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, एक मार्कर, दो मार्कर। क्या मेरे पास 1.5 मार्कर मतलब 1.5 मार्कर, 1.6 मार्कर, 2.2 मार्कर, 2.3 मार्कर क्या ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। मार्कर या तो एक होगा, नहीं तो दो होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मार्कर किसी भी इंटीजर नंबर में ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स को इंटीजर के नंबर में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे ही जब हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ज को भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजरल मल्टीपल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कितना लोगों को पता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं? नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ऐसे ही प्रोटॉन पे अगर चार्ज देखें तो यही वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ चार्ज को जनरली किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं पे भी नेचर में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजरल मल्टीपल में ही होगा। इसका मतलब कहीं भी चार्ज होगा तो वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन के, 3, 4, 5, 8, 10। ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, 1.7 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। केवल चार्ज जो है किसके इंटीजरल मल्टीपल में? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजरल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग अगर मान लो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, आप यहाँ पे भी लिख लीजिए, चार्ज को हम लोग जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में। तो क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा ही ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजरल मल्टीपल में होगा। यहाँ पे जो n है, n इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, हम यहाँ n को कह रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव का। मतलब चार्ज पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट कर सकता है और चार्ज नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हम यहाँ n को पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर कह रहे हैं। क्लियर? ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं और वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
अगर आप लोग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट in the integral multiple of charge of electron, इसको सिंपली ई के टर्म में लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि कहीं पे भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उनको सिंपली जब हम लोग ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स लगा के उसको हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड एज अ अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर कंसीडर करो एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है 2Q, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3Q। सिंपल। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3Q है माइनस 2Q कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करने के लिए। जैसे मान लीजिए 2Q और माइनस 2Q है, एक पॉजिटिव का 2Q चार्ज है और नेगेटिव का 2Q चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पैदा हो सकता है कि अगर हमने यहाँ 2Q और माइनस 2Q इक्वल टू 0 लिखा तो ये बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं +2 चार्ज और -2 चार्ज, क्या ये ऐड होके 0 हो जाएगा? ऐसा नहीं है। बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे चार्ज के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो चार्ज के इफेक्ट को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसे समझिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक पॉजिटिव चार्ज है 2Q, तो जब ये एक दूसरे के पास एग्जिस्ट करेंगे तो वहां पे इनका अपना कुछ इफेक्ट होगा, Q का अपना इफेक्ट होगा, 2Q का अपना इफेक्ट होगा, दोनों का इफेक्ट मिलके किसके बराबर हो जाएगा 3Q प्लस के 3Q चार्ज के इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। ऐसे जब हम यहाँ बात कर रहे हैं 3Q और -2Q इक्वल टू Q, तो ऐसा नहीं है कि +2Q और -2Q चार्ज मिलके और वो खत्म हो गया, गायब हो गया, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे क्या हो गया 3Q चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा है इसका इफेक्ट -2Q के चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। इसमें से +2Q जो चार्ज का इफेक्ट है वो -2Q के चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। वहां पे जो नेट इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमें चार्ज Q केवल देखने को मिलेगा। सिंपली इससे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव 2Q चार्ज है, नेगेटिव 2Q चार्ज है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना 0। इसका मतलब चार्ज खत्म नहीं हो गया, वो प्लस का 2Q चार्ज और माइनस का 2Q चार्ज अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या कर दे रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट